हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से बिहारी जी का एक बहुत ही सुंदर सा लीला लेकर आ गए हैं। आशा है हर रोज़ की तरह आज का ये लीला कथा भी आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। जब सूरज जी के पैर में चोट आ गया और वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे, तब स्वयं बिहारी जी उन्हें ले चले अपने बिहारी जी मंदिर में। बहुत ही भावपूर्वक और बहुत ही सुंदर कथा है जो आप सुनकर भी हैरान हो जाएंगी। लेकिन लीला कथा सुनने से पहले बस एक ही अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। गुजरात में रहने वाले सूरज जी जो कि बिहारी जी के परम भक्त थे, साल में एक बार वो बिहारी जी को दर्शन करने अवश्य आते थे। अपने जीवन के हर किसी काम के लिए वो सदा ही बिहारी जी को धन्यवाद करते। अगर वो सुखी रहते तो भी वो धन्यवाद करते, अगर वो दुखी रहते तो भी वो धन्यवाद करते। वो सदा ही बिहारी जी को कहते, मेरे जीवन में जो कुछ भी है सब आपकी कृपा से ही है। यही कहकर वो सदा ही बिहारी जी का निरंतर नाम जाप करते। गुजरात में अपने माँ बाबा के साथ ही वो रहते थे और जब भी वो वृंदावन जाते तो हमेशा अपने माँ पापा को अपने साथ ही लेकर जाते थे। लेकिन इस साल लॉकडाउन के बाद जब उन्होंने सोचा कि मैं वृंदावन जाने वाला हूँ, तो उनके पापा ने उनसे कहा कि आप दुखी मत होइए बेटा, हम फिर बाद में चले जाएंगे। अभी हमारा तबीयत साथ नहीं दे रहा है, इसीलिए अगर हो सके तो हम बाद में भी तो जा सकते हैं। लेकिन सूरज जी ने उनसे कहा, ठीक है बाबा, अगर आपको अभी नहीं जाना है तो आप रह सकते हैं, लेकिन मैं तो बिहारी जी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता। मैं अभी जाना चाहता हूँ। जब हम बाद में जाएंगे तो फिर से आप सबको लेकर जाएंगे, लेकिन अभी मुझे जाने दो। सूरज जी के पापा ने कहा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। यही कहकर उनके मम्मा पापा इस बार वृंदावन नहीं गए और सूरज जी अकेले ही चल पड़े वृंदावन बिहारी जी के दर्शन के लिए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जैसे ही वो मथुरा स्टेशन पर उतरने वाले थे, तभी अचानक से ट्रेन में भीड़ होने के कारण किसी ने उन्हें पीछे से धकेल दिया, जिस कारण से वो प्लेटफॉर्म पर गिर गए और साथ ही साथ उनके पैरों पर मोच आ गया, जिस कारण से वो बिल्कुल भी चल नहीं पा रहे थे। वहाँ खड़े सभी लोगों ने उन्हें स्टेशन पर बिठाया और उनको थोड़ा सा जल दिया। ट्रेन रुका हुआ था, इसीलिए उन्हें ज़्यादा चोट नहीं लगा था, लेकिन उनके पैर में इतना ज़्यादा गहरा मोच आ गया था जिस कारण से वो चल भी नहीं पा रहे थे और उनका पैर फूलता ही जा रहा था। अब तो वो सोच में पड़ गए कि अब मैं क्या करूं? अब मैं बिहारी जी को कैसे दर्शन करने जाऊं? इस हालत में ना ही मैं बिहारी जी को दर्शन कर पाऊंगा, ना ही मैं अपने घर वापस जा पाऊंगा। यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। फिर उन्होंने सोचा, मोच अगर आया है तो कुछ देर में ठीक भी हो जाएगा। यही सोचकर वो स्टेशन पर 4 घंटे तक बैठे रही, लेकिन उनके पैर में कोई भी सुधार नहीं आया, बल्कि उनके पैरों का दर्द बढ़ता ही गया। अब तो वो बिहारी जी के दर्शन के लिए और भी ज़्यादा व्याकुल हो रहे थे। वो बार बार यही सोच रहे थे, ये कैसा किस्मत है मेरा, मैं वृंदावन तो आ गया लेकिन बिहारी जी के मंदिर तक नहीं जा पाया, ना ही मैं बिहारी जी को दर्शन कर पाया। ये क्या हो गया मुझे? अब मैं क्या करूं? कैसे मैं जाऊं बिहारी जी को दर्शन करने? यही सब सोच सोच के उन्हें रोना आ रहा था। तभी उन्होंने बिहारी जी से कहा, अच्छा बिहारी जी, आप तो भक्त वत्सल हो, तो मैं आपको दर्शन नहीं करने जा पा रहा हूँ, लेकिन आप तो भक्त के इस अवस्था को देखकर दर्शन देने आ सकते हो। ये आपकी कैसी लीला है प्रभु? मैं तो आपसे मिलने आया था, लेकिन पता नहीं किस पाप का सज़ा मुझे मिल रहा है कि मैं अभी तक आपको दर्शन ही न कर पाया। यही सोचकर उन्हें रोना आ रहा था।
तभी स्टेशन के एक दूर वाले दुकान से एक आदमी आता है और वो कहते हैं, अरे मैं कब से आपको देख रहा हूँ, आप यहीं पर बैठे हुए हैं, क्या आपको कोई परेशानी हुई है? आप जो गिर गए थे उससे क्या आपको बहुत ज़्यादा चोट लगा है? अगर आपको कोई भी कष्ट हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझे आशा है मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तभी सूरज जी उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताते हैं और उन्हें कितना कष्ट हो रहा है वो भी उनसे बताते हैं। तब वो आदमी सूरज जी के पैरों को अपने गोदी में ले लेता है और कहता है, 1 मिनट, मैं अभी देखता हूँ क्या हुआ है। यही कहकर वो सूरज जी के पैर को बहुत ही ज़ोर से मोड़ देते हैं। सूरज जी को एक जोर का झटका लगता है और वो दर्द बहुत ज़्यादा होता है। वो आ करके चिल्लाते हैं और कहते हैं, छोड़ दो बाबा, छोड़ दो। तभी वो इंसान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये लो भैया, तुम्हारा पैर तो ठीक हो गया, अब जाओ बिहारी जी को दर्शन करने, इतना उदास क्यों हो रहे हो। यही कहते कहते वो आदमी वहाँ से हंसते हंसते ही चला जाता है। सूरज जी सोचने लगते हैं, क्या पता इस बंदे ने शायद मेरा पैर ही तोड़ दिया होगा, अब मैं तो और भी नहीं चल पाऊँगा। यही सोचकर वो जैसे ही अपने पैर को हिलाते हैं तो सचमुच उनका पैर ठीक हो गया था। वो चलकर देखते हैं तो उनके पैर में बिल्कुल भी दर्द नहीं था। वो जल्दी से और कुछ भी ना सोचे बिहारी जी के मंदिर के तरफ चलने लगते हैं। लेकिन तब उन्हें एक बार के लिए भी ये नहीं लगता कि मुझे उन इंसान को धन्यवाद करना चाहिए जिसके लिए मेरा पैर ठीक हो गया। उनके मन में बस एक ही चीज़ घूम रहा था कि मैं बिहारी जी को दर्शन करूंगा। यही सोचकर वो चल पड़ते हैं बिहारी जी के मंदिर। वो वृंदावन बिहारी जी को दर्शन करते हैं और एक आश्रम में ठहर जाते हैं। बिहारी जी को दर्शन करके वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और बिहारी जी के बारे में सोचते सोचते ही वो सो जाते हैं। तभी वो सपने में एक झलक के लिए उसी इंसान को देखते हैं जिस इंसान ने उसके पैरों को ठीक किया था। उस इंसान को देखते ही उनका नींद टूट जाता है और तभी नींद टूटते ही वो सारी बातों को फिर से सोचने लगते हैं और वो सोचते हैं, मैंने इस इंसान को सपने में क्यों देखा। तभी सूरज जी को उस आदमी की हुई एक बात याद आती है। उन्होंने उनके पैरों को ठीक करने के बाद यही कहा था, जाओ आओ अब बिहारी जी को दर्शन कर लो, क्यों दुखी होते हो। सूरज जी सोचते हैं, मैंने बिहारी जी के विषय में तो उन्हें कुछ भी नहीं बताया था, फिर भी उन्हें कैसे पता चला कि मैं बिहारी जी के दर्शन के लिए व्याकुल हूँ। और सबसे बड़ी बात, मैं 4 घंटे से वहाँ पर तड़प रहा था। जैसे ही मैंने बिहारी जी से ये कहा कि मैं तुम्हें दर्शन के लिए नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन तुम तो दर्शन देने आ सकते हो, तभी ये इंसान मुझे ठीक करने आ गया। इसने तो मुझे ट्रेन से गिरता हुआ भी देखा था, तो तभी मेरे पैरों को ठीक कर सकता था, लेकिन ऐसा इसने क्यों नहीं किया। 4 घंटे तक मैं वही इंतज़ार करता रहा। क्या ये सब कुछ बस एक नॉर्मल सी बात है। यही सब सोचते सोचते जब उन्होंने बार बार इस विषय में चर्चा किया और बार बार एक ही बात को ध्यान में लगाने लगे, तभी उन्हें समझ में आया कि वो इंसान और कोई नहीं, स्वयं बिहारी जी ही थे। क्योंकि बिना कहे ही उन इंसान ने मेरे बातों को जान लिया था और जब भी मैंने बिहारी जी को दर्शन देने को कहा तब भी वो मेरे पास आ गए। ये सब कुछ बिहारी जी का ही अपरंपार कृपा है हम पर। लेकिन इस विषय को मन में लेते हुए वो बहुत दुखी भी हो रहे थे, क्योंकि आज भक्त के कष्ट के कारण बिहारी जी को भक्त के चरणों को पकड़ना पड़ा। छी, ये मुझसे क्या पाप हो गया। यही सोचकर सूरज जी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे। इसीलिए उसी गंभीर रात में उन्होंने अपने मम्मा पापा से फ़ोन पर बात किया और सारी बातें अपने मम्मा पापा को कहा। उनकी माँ बाबा ने उनसे कहा, आप दुखी मत होइए, बिहारी जी ऐसे ही है,
वो सदा अपने भक्त को इतना प्रेम करते हैं कि उनके लिए वो सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए कल आप फिर से बिहारी जी के पास जाकर उनसे माफ़ी मांग लेना। उनसे कहना, ठाकुर जी, हमने तो बस आपको दर्शन देने को कहा था, आपने मेरे पैरों को क्यों हाथ लगाया? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप मुझे क्षमा कर देना। हमारे बिहारी जी ऐसे ही है, वो सदा ही अपने भक्त का रक्षा करते हैं। कभी भी उनके कोई भी भक्त कष्ट में हो, उनसे बिल्कुल सहन नहीं होता। सब मिलकर बोलिए, बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। अब आप बताइए, सूरज जी के जीवन का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला कथा श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने परिवार के साथ सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।